हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 यानी पीटी परीक्षा 2020 के लिए भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। यह वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं और आपको 2 से 3 सेकंड में सही आंसर दे देना है। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री, याद रखना है आपको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उत्तर प्रदेश से होकर के ये नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में है कौन सा राज्य है? याद रखिएगा, मणिपुर है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। कर्क रेखा बीचों बीच से होकर लगभग भारत के से गुजरती है और उत्तर में जो है मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री, आपको याद रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है और यह देशांतर रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय, इसको अंग्रेजी में IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच माध्य से कितना? 5.5 घंटा, याद रखिएगा, 5 घंटा 30 मिनट जो है वह आगे है। याद रखिएगा, 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। भारतीय मानक समय यामियोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट इनमें से कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको याद रखना है, भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत में सर्वाधिक जो पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो कौन सा है, कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट पे है। और सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल पे, इंदिरा कॉल पे है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें कि सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो है वह है गुहारमती और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है वह है किबुथु। आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने GK GS का बिहार दरोगा के लिए 2 वीडियो को कवर किया है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के 3 साल के प्रश्न पत्रों को भी हमने कवर कर लिया है। तो आप इन सबको देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन को पढ़िए कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, म्यांमार से जो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की सीमा सटती है और सबसे अधिक जो है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा शेयर करता है? तो ये करता है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको इनमें से सही आंसर जो है चुनना है। तो देखिए, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारत के जो राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो है 4096.7 किलोमीटर और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, मात्र 106 किलोमीटर की। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, यानी ये नागालैंड के साथ शेयर नहीं करती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? यानी 3 तरफ से कौन सा राज्य जो है दूसरे देश से घिरा हुआ है? तो भारत का जो त्रिपुरा है वह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में।
उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में, 3 तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 8 नंबर देखिए, शिवालिक पहाड़ियों जो है निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय की हिस्सा है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक पहाड़ियाँ भारत के सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी के पश्चिमोत्तर की ओर है। नेपाल से पश्चिमोत्तर भारत की ओर और उत्तरी पाकिस्तान की ओर 1600 किलोमीटर तक यह विस्तृत है। ध्यान रखिएगा। 9 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नया जो पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक, और ये वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है वलित पर्वत का, याद रखिएगा। अरावली जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है भारत की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो देखिए पटकाई पहाड़ियों में संलग्न जो राज्य हैं वह है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड। त्रिपुरा नहीं है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य जो है ये पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ जो है त्रिपुरा से संलग्न है। कौन सी? मिजो पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? फ्रेंड, इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप कहीं भी शेयर कर दीजिए, आप अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर भी शेयर कर सकते हैं, जहां से आप कुछ लिखते हैं वहां भी आप इस लिंक को पेस्ट करके शेयर कर सकते हैं, चाहे आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य जो है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश है, स्थित कश्मीर घाटी जो है उत्तर पूर्व में वृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृहत हिमालय और पीर पंजाल। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो देखिए, अन्नामुदी, यानी इसको अन्नाईमुड़ी भी कहा जाता है और अन्नामुदी भी कहा जाता है। आप दोनों नाम अवश्य ध्यान रखिएगा। अन्नामुदी या अनाईमुड़ी दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। किस पहाड़ी की? अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वह केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसकी जो सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, याद रखिएगा। कौन सी चोटी है? डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, सेला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में नहीं है। सेला दर्रा जो है ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो ये मापा जाता है चेन्नई तट से। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर देखिए, भारत के किस महाद्वीप जो द्वीप है भारत का, उसका उद्गम ज्वालामुखीय है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? तो भारत के बैरन द्वीप का जो उद्गम है वो ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? बैरन ज्वालामुखी, आपको याद रखना है। यह एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आप इतनी सारी बातें याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करती है? तो देखिए, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान को तथा निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग करती है। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गद्दी जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो गद्दी जनजाति कहाँ के निवासी हैं? इंपॉर्टेंट है। तो ये है हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है?
तो देखिए बाएं से नहीं मिलती है कौन सी नदी, सोन नदी, याद रखिएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली जो सोन नदी है गंगा के दक्षिणी तट यानी दाहिने से आकर मिलती है। पहाड़ के किनारे किनारे जो जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई ये उत्तर दिशा में बहती है, दक्षिण से मिलती है आके और उत्तर में बह जाती है। बाकी जो है गोमती, घाघरा, कोसी, ये सारे जो हैं उत्तर से मिलते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गंगा नदी जो है झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल, याद रखिएगा, राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर, याद रखिए किस स्थान पर, फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, या बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद यह जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र, जिसको कि बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को आप ये भी ध्यान रखिएगा, से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है और मेघना के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है? तो देखिए फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर झील जो है ये कहाँ है? चलिए हमीरसर झील आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो रहा है यह है अंचार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो अभी मैंने बताया कि फुलहर झील जो है गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है फुलहर झील से, और यह पीलीभीत जिले में माधो टांडा के पास स्थित है। माधो टांडा के पास स्थित है पीलीभीत जिले में, और पीलीभीत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो मौसम विभाग के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का 90% से जो है अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो है वर्षा होती है, किसके कारण से? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, याद रखिएगा। और उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य में तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, उसके बाद दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा होती है। किसके कारण से? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण से। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। 25 नंबर देखिए, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? और फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट पसंद है या फिर मिक्स टेस्ट लिया जाए। तो देखिए भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है ये हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अभी मैंने बताया कि काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 28 नंबर देखिए, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, याद रखिएगा। और इससे जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ध्यान से पढ़िएगा, विश्व में पूछा जा रहा है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के नागरिक हैं? तो ये अमेरिका के नागरिक थे, याद रखिएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। 30 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो कॉफ़ी का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? ये गुजरती है अफ्रीका से। यहाँ आप महादेश बना लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। किस महादेश से होकर गुजरती है? तो ये अफ्रीका महादेश से होकर के गुजरती है। अफ्रीका महादेश जो है यह एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल यहीं पे है अफ्रीका महाद्वीप में। कालाहारी मरुस्थल ये भी अफ्रीका में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्ट्राम्बोली है एक। स्ट्राम्बोली क्या है? तो स्ट्राम्बोली जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी जागृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन
बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह जो है सिसिली इटली के सिसिली के उत्तर में लिपिरी द्वीप पर स्थित है। इसमें से जो हमेशा प्रज्वलित गैस निकलता रहता है, जिसके कारण कि आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो आप ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार से आपको सही अवरोही क्रम चुनना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें से अफ्रीका है, उसके बाद से दक्षिणी अमेरिका है, यानी सबसे बड़ा जो है अफ्रीका है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद जो है यूरोप है, और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अवरोही क्रम में चुनना है। तो आप देखिए 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। और सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करीबा बांध निर्मित है। तो देखिए करीबा बांध सबसे पहले जाने, यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक, याद रखिए। और जाम्बेजी नदी पर ही कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ये प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। और ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है, ये है बैकाल झील, याद रखिएगा। और ये कहाँ है, बैकाल झील जो है ये रूस में है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो एशिया में ही चलिए, एशिया में मान लीजिए। उसके बाद जो है सबसे दूसरी बड़ी झील है गहरी, वो है टांगनिका झील, और ये कहाँ है, अफ्रीका महादेश में है, अफ्रीका महादेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। ठीक है, साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो सबसे पहले जानिए कि स्थलरुद्ध देश होता क्या है। तो स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व में स्थलरुद्ध देशों की संख्या 45 में है, और विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, जिसको कि लैंड लॉक्ड भी कहा जाता है अंग्रेजी में, तो सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो है कजाकिस्तान, और ये एशिया का देश है। उसके बाद अगर बात करें कि किस महादेश में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, तो ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर की हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित हैं। सूडान जो है सम्मिलित नहीं है। इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और एक और कंट्री आपको याद रखना है, कौन सा छूट रहा है, जिबूती। ठीक है, ये 4 जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित हैं, तो सूडान सम्मिलित नहीं है। 40 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देश की सीमाएं जो हैं कैस्पियन सागर से मिलती है। इनमें से अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, सीमा नहीं बनाता है, तो इराक नहीं बनाता है। 41 नंबर देखिए, दक्षिण अमेरिका के मध्य में जो अक्षांशीय घास का मैदान है उसका नाम क्या है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पंपास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश के कोलूर, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के कोलूर के खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त किया गया था। इसी कारण से आंध्र प्रदेश को जो है भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ऑप्शन ये जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। बताइए कि 3 कौन कौन से बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के क्रम में, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन
तो फ्रेंड ये इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बाकी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।